नमस्कार साथियों। अपन राजस्थान की जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान की जीके में आपकी बार बार डिमांड आ रही थी, सर राजस्थान की संस्कृति शुरू करवाओ। राजस्थान की संस्कृति हमको थोड़ी सी कठिन प्रतीत होती है। कठिन बिल्कुल नहीं है, आप व्यवहारिक ढंग से लें उसको, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब राजस्थान की संस्कृति में एक तो हमको क्या है, वर्ष का याद होना चाहिए, माह का याद होना चाहिए। जो विक्रम संवत के माह हैं उन पर आधारित अपने काफी चीजें हैं, जैसे त्योहार हैं। अपन नृत्य पढ़ेंगे तो उनमें आवश्यकता पड़ेगी, मेले पढ़ेंगे तो उनमें आवश्यकता पड़ेगी। तो एक तो हमको थोड़ा सा वर्ष है और उनके माह हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान के त्योहार। त्योहार एक तो हिंदी की दृष्टि से ध्यान रखना, त्योहार शब्द परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण शब्द है। त्योहार इसी प्रकार से लिखा जाता है। जो इसमें त्रुटि दी जाती है, या तो इसको त्योहार बना करके दिया जाएगा या फिर इसके ऊपर अनुस्वार लगा करके लिखा जाएगा। कुछ भी नहीं लगाना है, त्योहार बिल्कुल सरल सा शब्द है। अब त्योहार पढ़ने के लिए हमको कुछ वर्षों के माह हैं उनके नाम याद रखने होंगे। जैसे हिजरी संवत के हैं मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। अपने विक्रम संवत के हैं चैत्र, वैशाख। देखो एक तो अपना ईस्वी, कौन सा सन है? ईस्वी। ईस्वी के जो माह हैं उनके नाम हम सभी जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। प्रत्येक माह में 30 या 31 दिवस होते हैं। फरवरी में 28 या 29 लीप वर्ष हो तो 29 दिवस होते हैं, हम जानते ही हैं। दूसरा है एक विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत के थोड़े से माह हैं, हम सामान्यतः जानते हैं, फिर भी एक बार देख लें। पहला महीना होता है इसका चैत्र, दूसरा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 माह हैं, अपन सभी जानते हैं इनको भी, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है हम स्थानीय भाषा में इनको बोलते हो तो वो थोड़ी सी जानकारी अपन को होना जरूरी है। जैसे हम इसको बोल देते हैं चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, मंगशिर, पूष, माघ, फागुन। जैसे आपके याद है ऐसे याद रख लें। आपको चैत याद है तो भी कोई समस्या नहीं है, चैत से अपने चैत्र शब्द से ही चैत शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। वैशाख, बैसाख बोल देते हैं तद्भव रूप में। आषाढ़ है, साढ़ बोल दिया तद्भव। ज्येष्ठ का जेठ कर दिया, ज्येष्ठ बड़ा माह रहता है इसलिए क्या कहते हैं ज्येष्ठ। इसलिए अपने कोई बड़ा होता है उसको भी अपन ज्येष्ठ कहते हैं कि भैया उसका जेठ लगता है, ठीक है। तो ये नाम है। अब विक्रम संवत में एक दूसरी बात है कि ईस्वी के जो अपने माह हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जो अपन पढ़ते हैं, 1 तारीख से शुरू होगा, 30 या 31 तक चलेगा। यहाँ पर विक्रम संवत में जो चलता है 2 पखवाड़े हो जाते हैं इसमें। एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, ठीक है। कारण क्या है कि जो ईस्वी है ये तो है सूर्य पर आधारित गणना, और जो विक्रम संवत की है वो है सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित। इस कारण से इसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और दूसरा कौन सा होता है शुक्ल पक्ष। अब जैसे कोई माह शुरू हुआ, चैत्र का माह शुरू हुआ, तो पहली जो तिथि होगी इस तिथि को कहा जाएगा प्रतिपदा। प्रतिपदा या पड़वा या प्रथमा या एकम या एकम। इसको जैसे चैत्र का महीना शुरू होगा, सबसे पहला महीना कौन सा रहेगा? चैत्र का। जैसे अपने यहाँ पर ईस्वी में क्या है 1 जनवरी, ऐसे यहाँ पर जो शुरू होगा क्या आएगा? चैत्र। और कोई भी महीना आएगा उसमें पहले कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, इसी को ही हम बदी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बदी।
इसी तरह से शुक्ल पक्ष को कह देते हैं सुदी, दूसरा नाम इसका क्या है, सुदी। इसको बदी कह देते हैं, इसको सुदी, या अपनी स्थानीय भाषा में इनको लगते ही और उतरते ही भी कह देते हैं कि महीना जो लग रहा है शुरू हो रहा है और ये महीना उतर रहा है उस, ठीक है। अब जब महीना शुरू हुआ तो पहली तिथि को अपन ने कह दिया प्रतिपदा। अब ये चैत का महीना है, चैत के महीने में पहले पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को अपन ने कह दिया चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या पड़वा या प्रथमा या एकम। दो को कह दिया अपन ने द्वितीया या दोज, द्वितीया या दोज। तीन को कह दिया तृतीय या तीन, चतुर्थी, चौथ, पंचमी, पांचवे, षष्ठी, छठे, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, 11, 12, 13, 14, ऐसे करके 15वां दिन आ जाएगा इस माह का। इस दिन को कहा जाएगा अमावस्या। क्या कहेंगे, अमावस्या या मावस, अमावस्या या मावस। चांदनी जो ये रात रहेगी वो अंधेरी रहेगी कृष्ण पक्ष में। इस दिन से रात काली होना शुरू होगी, काली होना धीरे 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 बढ़ती जाएगी और 15वें दिन जाकर के बिल्कुल अंधेरी रात हो जाएगी। इस दिन को कहा जाएगा अमावस्या। इसके बाद में शुरू होएगा अपना शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष, शुक्ल। आज 15वां दिन हो गया है, अमावस्या हो गई। अमावस्या से अगले दिन फिर पुनः प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, पर ये कौन से पक्ष की होगी, शुक्ल पक्ष की। प्रतिपदा या वही नाम पड़वा, प्रथमा, एकम, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे करते करते 15वां दिन आ जाएगा। और इस 15वें दिन को, शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन रहेगा, इसको कहा जाएगा पूर्णिमा, पूर्णिमा या पुण्य। 15 और 15 कितने दिन हो गए, 30। इस तरह से महीना समाप्त हो गया। उसके बाद में फिर अगला माह शुरू हो जाएगा अपना, चैत्र आ गया, चैत्र के बाद में वैशाख आ जाएगा, वही कृष्ण पक्ष आएगा, वही प्रतिपदा, द्वितीय चलेंगी। इस तरह से इन माहों का क्रम चलता रहता है। ये क्या है, विक्रम संवत। एक इसी तरह का शक संवत भी है, शक संवत। शक संवत है, ये संवत में भी माह की संख्या यही है 12, यही है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, पर इसमें इस तरह से दो पक्ष नहीं होते हैं, क्योंकि ये भी सूर्य पर आधारित है। जैसे ईस्वी है वो सूर्य पर आधारित है, उसमें भी 1 तारीख से शुरू हुआ, 28, 29, 30 या 31 का महीना रहता है। इसी तरह से शक संवत में भी 1 से शुरू होएगा, 30 पे खत्म होएगा। जबकि विक्रम संवत में क्या हो रहा है, 15 दिन कृष्ण पक्ष के, फिर 15 दिन शुक्ल पक्ष के। क्यों, क्योंकि ये सूर्य पर आधारित है, ये भी सूर्य पर आधारित है, ये सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित है। इसी प्रकार से एक है हिजरी संवत, हिजरी संवत। हिजरी संवत है, इसके जो माह हैं इसमें भी वही 12 माह हैं, पर ये चंद्रमा पर आधारित है। किस पर आधारित है, चंद्रमा पर। इसके जो माह हैं, पहला महीना होता है इसका मुहर्रम, मुहर्रम। मुहर्रम। दूसरा जो इसका महीना होता है सफर। राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा हुआ भी है कि हिजरी संवत का पहला माह है कौन सा होता है, कौन सा होता है, मुहर्रम। दूसरा कौन सा है, सफर। तीसरा है रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी। यदि हम पहली बार ये महीनों को पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पर आ जाएगा, बिल्कुल अभी याद हो जाएंगे। देखिए, पहला महीना मुहर्रम, कौन सा है, मुहर्रम। दूसरा सफर, 2 महीने याद रख लें, मुहर्रम और सफर, मुहर्रम और सफर, ठीक। उसके बाद में रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, ठीक है। अब अगला है रज्जब। रज्जब के माह में अपने ख्वाजा साहब का वर्ष भी लगता है। रज्जब, साबान,
रमजान, रज्जब, शाबान, रमजान, ठीक है। इसके अलावा सव्वाल, जिलकाद और जिलहिज, ये 12 माह है। पुनः बता रहा हूं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, ठीक है। रज्जब, शाबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। आप कैसे याद रखोगे इनको? सबसे पहले याद करो मुहर्रम, कौन सा है? मुहर्रम। दूसरा याद रखो सफर, मुहर्रम, सफर, दो याद कर लो, मुहर्रम और सफर। अब याद करते हैं अगले, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। फिर आ जाओ वापिस, मुहर्रम, सफर, पहला महीना मुहर्रम, दूसरा सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। उसके बाद में रज्जब, शाबान, रमजान, तीनों को एक साथ याद रख लो, रज्जब, शाबान, रमजान, रज्जब, शाबान, रमजान, और सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। ये किसके हैं? हिजरी संवत के। किसके माह है? हिजरी संवत के। देखिए अपन जानते ही हैं, अपन ने जो राजस्थान का परिचय पढ़ा था उस समय भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था। थोड़ा सा फिर बता दूं कि ईसवी, कोई ईसा मसीह नाम का व्यक्ति हुआ है, उसके नाम पर सन शुरू हुआ है, क्या कहते हैं इसको? ईसवी। विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ, उसके नाम पर सन शुरू हुआ, कौन सा हुआ? विक्रम संवत। शक संवत, कनिष्क नाम का राजा हुआ था, उसने शुरू करवाया। हिजरी, मोहम्मद साहब जब हिजरत करने के लिए गए थे, हिजरत का मतलब होता है प्रस्थान। कहां से? मक्का से। मक्का से जब मदीना की यात्रा पर गए थे, ये बात है 622 ईस्वी की, तो उनके नाम पर सन शुरू हुआ था, कौन सा? हिजरी संवत। कौन सा शुरू हुआ? हिजरी संवत। तो ईस्वी है, ईस्वी हम जानते हैं, इस समय ईस्वी कौन सी चल रही है? 2020 ईस्वी। इस समय कौन सी ईस्वी चल रही है? 2020। शताब्दी पूछी जाए तो कौन सी चल रही है? 21वीं। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्षों का समूह। क्या कहलाता है? शताब्दी। 100 साल हो गए, एक शताब्दी। 200 साल की, 2 शताब्दी। 2000 साल हो गए, कितनी शताब्दी बढ़ गई? 20। 2001 जब से शुरू हुआ है, कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। कौन सी चल रही है? 21वीं। जब 2101 आ जाएगा तो कौन सी शुरू हो जाएगी? 22वीं शताब्दी। ये तो क्या है? ईसवी सन है। ये तो ईसवी है, ईसा मसीह के नाम पर शुरू हुआ। और इससे जो ईसा मसीह हुआ, मान के चलो ईसा मसीह हुआ है आज से 2020 साल पहले, जब वो पैदा हुआ उसके नाम पर सन शुरू हुआ। उससे भी कोई पूर्व की घटनाएं हैं तो उसको अपन कह देते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा मसीह हुआ उससे 100 साल भी पहले की घटना हमको बतानी है, तो हम क्या कह देंगे उसको? 100 ईसा पूर्व। क्या कह दिया? 100 ईसा पूर्व। आज यदि हम उस घटना का जिक्र करना चाहें कि एक घटना 100 ईसा पूर्व में हुई थी, तो आज उस घटना को हुए कितने साल हो गए? तो भाई ईसा मसीह को हुए हो गए 2020 साल। ईसा मसीह हुआ था उससे भी 100 साल पहले की घटना है, तो कितनी पुरानी हो गई वो? 2120 साल पुरानी। ये तो कोई ईसवी सन है। एक है विक्रम संवत, ये ईसवी से भी पुराना है, और ईसवी से भी कितना पुराना है? 57 साल। कितना साल पुराना है? 57 साल पुराना है। कौन सा संवत? विक्रम संवत। अब यदि हमको विक्रम संवत ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? ईस्वी हम जानते ही कि 2020 चल रही है, और विक्रम संवत इससे भी 57 साल और आगे चल रहा है। आगे चल रहा है तो कितना होएगा? इस 2020 में 57 जोड़ लेंगे, जो भी परिणाम आएगा कितना आ जाएगा? ये 77। ठीक है, क्या हो गया ये अपना विक्रम संवत ज्ञात हो गया। हमको शक संवत ज्ञात करना है। शक संवत ज्ञात करना है तो ईस्वी जो शुरू हुई थी उसके 78 साल बाद में शुरू हुआ है। शक संवत है जो कितने साल बाद में शुरू हुआ है? 78 साल। कितने साल बाद में शुरू हुआ है? 78 साल बाद में शुरू हुआ है। किसके? ईस्वी के।
ये तो हुआ है उससे पहले ईस्वी से भी, और ये हुआ है बाद में हुआ है, तो ये 78 साल पीछे चलेगा। किससे? ईस्वी से। तो इसमें से ईस्वी में से 78 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? शक संवत आ जाएगा। हिजरी संवत, हिजरी कब शुरू हुआ साहब? हिजरी शुरू हुआ था जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना के लिए जा रहे थे। मोहम्मद साहब का जो विरोध करने लगे लोग, तो मोहम्मद साहब अपने मक्का से कहां चल दिए? मदीना की यात्रा पर चल दिए। ये बात है 622 ईस्वी की। उन्होंने हिजरत की, हिजरत का मतलब प्रस्थान किया, तो सन का नाम क्या हो गया? हिजरी संवत। अब ये कितने साल पीछे है? इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ईस्वी में से, ईस्वी कितनी चल रही है इस समय? 2020 ईस्वी। इसमें से हमको पहले तो 622 घटाना पड़ेगा। 622 कितना घटाएंगे? 622। 622 घटा लेंगे, जो भी परिणाम आएगा उसको गुणा करेंगे हम 33 से। कितने से? 33 से। और जो परिणाम आएगा उसमें भाग देंगे हम 32 का। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये किस पर आधारित है? चंद्रमा पर। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। तो इसलिए ये चंद्रमा पर आधारित है और ये सूर्य पर आधारित गणनाएं हैं। आपको पता है सूर्य की और चंद्रमा की गति में अंतर है, ठीक है। इस कारण से ये अंतर आ जाता है, और इस अंतर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ईस्वी सन है, ईस्वी सन में से क्या घटा देंगे? 622, और 622 है उसको गुणा 622 घटा करके उसको गुणा करेंगे 33 से, और 33 से गुणा करने के बाद में जो फल आएगा उस फल में कितने का भाग देंगे? 32 का। तो इससे हमारा क्या निकल करके आएगा? हिजरी संवत। अब इन पर आधारित हमारे राजस्थान के जो त्योहार हैं, हमारी संस्कृतियां हैं, वो इन्हीं पर आधारित हैं। तो एक तो हमको 12 माह का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी के जो अपन बोलते हैं कि ये विक्रम संवत के कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विनी, ठीक है, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इसके जो हिजरी संवत के हमको याद रखने हैं, मुहर्रम, पुनः बोलना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रज्जब, साबान, रमजान, रज्जब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। हो सकता है हमको ये थोड़े से नए से लगे, हमको लगे कि सर याद नहीं होंगे, फिर बुलवा रहा हूं एक बार। मुहर्रम, सफर, मुहर्रम, फिर सफर, जमादी, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, ठीक है। उसके बाद में रज्जब, साबान, रमजान, रज्जब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। ये किसके हैं? हिजरी संवत के। अब आज हम त्योहारों के बारे में थोड़ी सी परिचर्चा की थी, कल अपन इन त्योहारों को विस्तार से पढ़ेंगे, त्योहारों के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।